हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने बात करी कि इंडियन मार्केट्स में मार्केट ने एक टॉप बना दिया है। बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वर ट्रेडिंग एट बिग रेजिस्टेंसेस। हम लोगों ने बात करी कि मार्केट में यहां से हमें बहुत डिसेंट फॉल देखने को मिलता है एंड आराम से आप लोग अगर देख रहे हो मार्केट को तो मार्केट वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है अगर निफ्टी को देख रहे हैं तो। एंड बैंक निफ्टी आराम से 1500-1700 पॉइंट गिर चुका है अपने टॉप से। एंड यहां से भी मार्केट में बहुत अच्छी करेक्शन आ सकती है। इसकी बात हम लोग पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम लोग वार्न भी कर रहे थे लोगों को, जो लोग लॉन्ग ट्रेड्स की बात कर रहे थे। हम लोगों ने कभी भी लॉन्ग के साइड कोई भी ट्रेड नहीं बताया। वी वर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट शॉर्ट सेटअप्स। उसके अलावा हम लोगों ने लास्ट वीक जो एक वीडियो पोस्ट करी थी उसमें हम लोगों ने बिटकॉइन एंड इथेरियम के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे हमने बताया था कि दोनों बिटकॉइन और इथेरियम एक टॉप बना रहे हैं। वहां से हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन ने भी ऑलमोस्ट 3-4 हजार पॉइंट का फॉल दिया है, वेरेज इथेरियम ने भी वहां पे एक टॉप सील करा एंड वहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। दिस इज व्हाट इज नीडेड इन द मार्केट। अगर आप लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। ऑल्सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे हमें मार्केट्स में क्या दिखता है, आगे आने वाले वीक्स में मार्केट हमें कहां जाता हुआ दिखता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले विच साइड इज द राइट साइड टू ट्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जैसा कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यह है निफ्टी का मंथली चार्ट। इसकी बात हम लोग पहले भी कर रहे थे कि निफ्टी में यहाँ मंथली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर टॉप भी बना रहा है मार्केट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन, ये जो निफ्टी की मंथली कैंडल बनी है इट इज अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल ऑन द टॉप, विच क्लियरली मींस कि यहाँ पे मार्केट ने फिलहाल के लिए एक टॉप बना दिया है। यहाँ पे हम लोग पहले भी इसकी बात कर रहे थे कि मार्केट में अगर हम देखेंगे तो एक एम पैटर्न बन रहा है। एंड एम पैटर्न को अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट मार्केट वापस यहाँ पे जो प्रीवियस लोज हैं यानी कि 21,800 वहां तक आ सकता है। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं और हम देखते हैं तो 21,800 जो है वो यहां से ऑलमोस्ट 10-11% नीचे है। तो आप सोच ही सकते हो कि अगर निफ्टी यहां से 10-12% नीचे गिरता है तो स्टॉक्स के हाल बहुत खराब हो जाएंगे। इसकी बात हम लोगों ने पहले भी करी थी जिस टाइम मार्केट ऊपर था। आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया था एंड कंटिन्यूसली उसके बाद से मार्केट क्लियरली एंड कंटिन्यूसली एक तरफा नीचे गिर रहा है। एंड जहां पे भी मार्केट ऊपर बाउंस करेगा मार्केट इज सेल ऑन राइज। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए फॉर निफ्टी। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं पिछले बहुत टाइम से, जो एक बहुत बड़ी 6-7 साल की ट्रेंड लाइन है जिसके रेजिस्टेंस पे मार्केट था। मार्केट अभी भी वहीं पे है। इस बार मार्केट ने कुछ कंसिडरेबल किया है विच इज दिस बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। सिमिलरली जस्ट लाइक निफ्टी, मार्केट ने यहाँ पे टॉप पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी है विच इज क्लियरली स्टेटिंग दैट द टॉप इज मेड फॉर नाउ। तो क्या है कि मार्केट में यहाँ पे भी हम लोगों को पता है कि टॉप बन चुका है, तो जैसे ही मार्केट कहीं बाउंस देता है हम लोगों को सेल के बारे में सोचना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी में भी क्लियरली अगर हम देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे मंथली पे एक डाइवर्जेंस, उसके अलावा यहाँ पे एक डबल टॉप था। डबल टॉप के साथ मार्केट ने यहाँ पे मंथली कैंडल ने ये कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल के लिए मार्केट नीचे जा रहा है। उसके अलावा आरएसआई को देखिए अगर हम वीकली पे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट भी कर दिया है। फिलहाल के लिए जो मार्केट का ट्रेंड है दैट इज मोर ऑन द बेरिश साइड। तो फिलहाल के लिए सिर्फ शॉर्टिंग के ट्रेड्स हम लोग ढूंढेंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इथेरियम एंड बिटकॉइन, जिसकी बात मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में करी थी। हम लोगों ने बताया था कि मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस पे है एंड यहाँ पे मार्केट एक टॉप बना सकता है। एंड एग्जैक्टली वही हम लोगों ने मार्केट में होता हुआ देखा। तो मंथली चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस। वीकली पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनाई थी। उसके बाद अब हम डेली पे देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे उसी रेजिस्टेंस पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी। एंड हम लोगों ने एक सेलिंग की बात करी थी आपके साथ। एंड उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है उसी डायरेक्शन में। मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन किया, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद हम लोगों का टारगेट था एटलीस्ट प्रीवियस लो, जो ऑलमोस्ट वहां से अगर हम देखेंगे जहां पे रीटेस्ट हुआ तो वहां से ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट नीचे था। मार्केट ने उसको बहुत एफर्टलेसली अचीव किया विद इन जस्ट 2 डेज। उसके अलावा वी डिस्कस्ड इथेरियम ऑल्सो। इथेरियम का एनालिसिस भी काफी सिमिलर था। अगर हम देखेंगे तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के साथ आरएसआई भी 60 रेजिस्टेंस पे है। अब हम वीकली पे जाते हैं तो वीकली पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। बट उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो 4 आवर पे हम लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन की बात करी थी। हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी फ्रॉम द बॉटम। तो आप देख सकते हो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, कंसोलिडेट किया, वापस रीटेस्ट किया एंड वहां से डायरेक्टली नीचे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप आराम से 1:3 1:4 का ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। ऑलमोस्ट टॉप से अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने करीब 400-500 पॉइंट का फॉल दिया है ऑन इथेरियम।
साथ में बिटकॉइन ने भी एक बहुत अच्छा ट्रेड दिया है। सो दिस इज द थिंग अबाउट रियल टाइम मार्केट एनालिसिस। हम लोग आपके साथ कंटिन्यूसली रियल टाइम मार्केट एनालिसिस डिस्कस करते हैं एंड आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे इससे अच्छी फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं हो सकती कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारे एनालिसिस के हिसाब से। चलिए अब हम एक बार गोल्ड एंड सिल्वर भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब सिल्वर का चार्ट डिस्कस करते हैं। तो सिल्वर के चार्ट पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मंथली पे आरएसआई इज अबव 60, बट इस महीने मार्केट में एक छोटी सी प्रॉब्लम है विच इज दिस मंथली कैंडल। इट इज अ शूटिंग स्टार विच मीन्स कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करे फॉर सम टाइम। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी था जिसको मार्केट ने ऑनर किया एंड एग्जैक्टली वहीं पे मार्केट ने फिलहाल एक टॉप बनाया। तो हम लोग देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी थी एंड उसके बाद मार्केट ने वहां से थोड़ा फॉलो थ्रू भी दिया। उसके अलावा अगर हम लोग नीचे से डेली पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन को ऑनर किया। पहले यहाँ पे 2 दिन कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक ही दिन में ऑलमोस्ट 2.5-3% का मूव दिया। तो फिलहाल के लिए मार्केट 40 आरएसआई के आसपास थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। सिल्वर थोड़ा न्यूट्रल टू बेरिश जोन में एज ऑफ नाउ, बट क्या है कि ओवरऑल जो ट्रेंड इसका है दैट इज बुलिश। तो फिलहाल के लिए सिल्वर में हम लोग एज सच कोई बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर सकती, नीदर ऑन द बाय साइड नॉर ऑन द सेल साइड। तो फिलहाल के लिए सिल्वर में हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट गोल्ड। तो गोल्ड में आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने करीब 4 महीने पहले एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई थी जिसकी बात हम लोगों ने आपके साथ पहले भी करी थी। उसके बाद आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। पिछले 2-3 महीने से तो हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल्स बना रहा है। लास्ट मंथ भी जो मार्केट ने कैंडल बनाई है दैट इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल, वो एक शूटिंग स्टार कैंडल है। बट द थिंग इज वो कैंडल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है। जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता वो कैंडल एक्टिवेट नहीं होगी। बट द थिंग इज फिलहाल के लिए अगर हम मंथली चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ा पॉज दिखता है, विच मीन्स यहां से मार्केट हमें थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है बिकॉज द कैंडल्स आर ऑल बेरिश। अब हम वीकली चार्ट की बात करते हैं। जो लास्ट वीक की कैंडल थी दैट इज अ शूटिंग स्टार कैंडल। अब हम लोग ट्रेंड लाइंस डिस्कस कर लेते हैं जिसकी बात हम लोग हमेशा करते हैं आपके साथ। तो ट्रेंड लाइन अगर हम बॉटम से ड्रॉ करते हैं, जिस ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत टाइम से ऑनर कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है पिछले बहुत टाइम से। तो आप क्लियरली देख पाओगे कि मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे एक चेंज इन स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। आप देख सकते हो कि मार्केट इस रेंज को बार बार रेजिस्ट कर रहा है। आप देखोगे तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट उस ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट करके वापस यहां से नीचे आए। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज मार्केट इसको रेजिस्ट करके वापस नीचे आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को ये एक सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग गोल्ड पे अपनी नजर रखेंगे। इनकेस हमें यहाँ पे रेजिस्ट करता हुआ मार्केट दिखता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड पे भी अगर हम देखेंगे तो एक आउटसाइड और साथ में इनसाइड भी बन सकता है। जब तक हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी ऑन द डेली टाइम फ्रेम तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट मंडे को यहाँ पे खुले एंड ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे। इट इज नॉट अ बिग डील, बट हम लोग वेट करेंगे फॉर अ कंफर्मेशन एंड देन ओनली वी विल ट्रेड। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो हम आंख बंद करके शॉर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स वेट फॉर कंफर्मेशन एंड देन अगर हमें मार्केट कोई कंफर्मेशन देता है देन वी विल प्लान अ ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है और आप लोग भी हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हो या फिर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों की डिटेल्स दी हुई है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस for more information about the mentorship program. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, share it with your friends. Also subscribe to the channel if you haven't.